स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन ए ओली चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड में साइंस टेक्नोलॉजी 1 में पार्ट 1 के चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के जो चैप्टर्स मैं अपलोड करूँगा उसके एक्सरसाइज हैंड रिटेन नोट्स को वो आपको डायरेक्टली अपडेट के थ्रू मिल जाए तुरंत ही। यानी कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, आप अपनी स्टडीज़ को धीरे आप फटाफट कंप्लीट करिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो पाए। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, फिर न्यूलैंड्स और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, उसके बाद डॉबेरिन ट्राइड्स पढ़ेंगे, मेंडल पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? तो मैटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक सॉलिड होता है, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। ये आपको पता है 3 टाइप्स के। और हम चैप्टर में एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पढ़ेंगे। उसका स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है वो पढ़ने वाले। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या फ़र्क है ये सब भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर्स में हम। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन एलिमेंट के बारे में देखते हैं। We have learned the previous standard that all the atom of an element are only of one type। तो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एटम के एलिमेंट्स जो भी थे सब एक टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। तो आज 118 एलिमेंट नोन हो गए साइंटिफिक वर्ल्ड में। हाउ एवर अराउंड ईयर 1800 ओनली अबाउट 30 एलिमेंट वर नोन। तो ऐसे ही पहले 1800 में सिर्फ 13 एलिमेंट मालूम थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स यानी कि 30 एलिमेंट्स ही मालूम थे। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि इसके बाद 1800 के बाद ही बाकी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट वॉज गैदर्ड, यानी कि बहुत धीरे धीरे बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट के गैदर हुए थे, जमा हुए थे। टू ईज द स्टडी ऑफ अ सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, scientists started studying the pattern if any in the vast information about them। तो इस लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे इजीली पढ़ पाए, इसके लिए साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया, किस पैटर्न में इसको रखे, इस वास्ट इंफॉर्मेशन को। यू नो डैट इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट वर क्लासिफाइड इन द ग्रुप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले क्या था, इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट में क्लासीफाई होता था 2 टाइप में, एक मेटल और एक नॉन मेटल। Later on another class of element are called metalloid were noticed। तो पहले के टाइम में क्या था, मेटल और नॉन मेटल होते थे क्लासीफाई, पर उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन के बाद यानी कि इंफॉर्मेशन गेन होने के बाद एलिमेंट के क्लास में मेटलॉइड आ गया। मेटलॉइड किस टाइप का होता है? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स को दिखाता है, या तो दोनों के कैरेक्टर्स को दिखाता ही नहीं है। एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑन वेंट ऑन इंक्रीजिंग, डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऐसी नॉलेज में अबाउट ऐसा ही होता गया एलिमेंट और प्रॉपर्टीज़ में, कई सारे साइंटिस्ट इंक्रीज होने लगे, उस पर स्टार्ट करने लगे अपने नए नए मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो इसी टाइप से हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉबेरिन ट्राइड्स के बारे में। तो डॉबेरिन ट्राइड्स अपने क्लासिफिकेशन में किस टाइप से कर रहे हैं? ट्राइड्स मतलब 3 होता है इसमें। इन द ईयर 1817 a German scientist Dobinier suggested that the properties of elements are related to their atomic masses। तो ईयर 1817 में जर्मन साइंटिस्ट डोबेरियर ने सजेस्ट किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट उसके एटॉमिक मास से रिलेटेड होते हैं। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच। उन्होंने 3 ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट का सभी का ईच बनाया था, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्राइड्स। उन्होंने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स का बनाया था और उनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में, और उनको बुलाया था ट्राइड्स, यानी कि उनको कॉल करने लगा ट्राइड्स। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने अरेंज किया था 3 एलिमेंट को ट्राइड में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड शो दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट
was approximately equal to the mean of atomic mass। और मिडल का उसने ये शो किया कि एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का है वो इक्वल होता है मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट, यानी कि बाकी जो दो एलिमेंट है उनके मीन एटॉमिक मास के इक्वल होता है जो मिडल का एलिमेंट है। हाउएवर ऑल नोन एलिमेंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन द डोमिनेटर, यानी कि इसमें सभी एलिमेंट्स क्लासीफाई नहीं हो पाए, कुछ ही एलिमेंट हो पाए। जैसे कि यहाँ पे दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का क्या एटॉमिक मास क्या होता है 6.9, उसका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23। तो 6.9 प्लस 20, तो सोडियम बीच में 6.9 23 और नेक्स्ट है 39.1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को मीन निकालना है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मिला के मीन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6.9 प्लस 39.1 2 के साथ अपॉन 2, दो ही एलिमेंट का कर रहे हैं ना, तो आंसर आता है 223। तो ये इस एलिमेंट का हो जाता है, सेकंड का आप चेक करिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं आइडेंटिफाई डोमिनेंट ट्रायड फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैग्नीशियम के दिया है 24.3, उसके बाद दिया है स्ट्रोंडियम का 87.6। इसको पहले प्लस करेंगे हम, 6 + 3 9, 7 + 4 11, 111.9। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, यहाँ 5 आ जा रहा है, यानी कि ये कैल्शियम से इक्वल नहीं है। इसी टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स है जो सिमिलर नहीं है, तो उसको आप आगे का बाकी दो सॉल्व आप खुद सॉल्व करिए। तो हम नीचे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगले कैसे ही इवोल्यूशन इंफॉर्मेशन गेन होती है, नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या करे कौन से में किया है। तो उसके बाद डोमिनेंट ट्रायड के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया 1800 के बाद। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स को रिलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट वे। उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश साइंटिस्ट एक थे जॉन न्यूलैंड्स, उन्होंने को रिलेट किया एटॉमिक मास को उसके प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट वे में। इन द ईयर 1886 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। तो न्यूलैंड ने अरेंज किया इंक्रीजिंग एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर और उसके एटॉमिक मास के साथ में। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विथ थोरियम। और उन्होंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, उसका एंड किया उसको थोरियम से। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो उन्होंने पाया कि हर एलिमेंट सिमिलर लिखा रहा था उसके फर्स्ट एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। Also magnesium shows similarity to beryllium and chlorine shows similarity with fluorine। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे देखिए इसके ऑक्टेव्स को देखिए न्यूलैंड के। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिमिलरिटी दोनों में है। उसके बाद फ्लोरीन, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सबके 8 एलिमेंट एक दूसरे से सेम है। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 8 एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एलिमेंट क्या है फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में दोनों में सिमिलरिटी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे कि लिथियम है, लिथियम का 8 एलिमेंट क्या है सोडियम है, तो दोनों में सिमिलरिटी है। उसका बेरिलियम ऐसे ही सेम ऐसे ही उसका सिमिलर है, मैग्नीशियम प्रॉपर्टी है। तो ये एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करके बराबर सिमिलर निकाल चुका था। किस फॉर्म में, सारे गामा फॉर्म में। उसका जैसे सारे गामा मा पा धिन नी, उसका वापस सा आता है सारे गा मा पा ध नी स। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि हर 8 एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते, तो उन्होंने डिफरेंट वे में इसको किया था। तो ऑक्टेव्स यानी कि 8 एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे से सेम होते हैं।
उन्होंने बताया। ही कॉल्ड द सिमिलर ऑब्जर्व इन द म्यूजिक this similarity with the observed in music he called the similarity observed in the eighth and the first element as the law of octaves. Many limitations were found in Newland octaves. तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशन फाउंड होते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स में. दिस लॉ फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. तो यानी कि जो ये फाउंड न्यूलैंड ऑक्टेव्स था सिर्फ कैल्शियम तक ही प्रूव हो पाया ये लॉ. Leibniz fitted all the elements in the table of 7 into 8. तो इसमें न्यूलैंड ने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को फिट किया था टेबल 7 into 8 डैट इज़ 56 बॉक्सेस. यानी कि 7 8 56, यानी कि 7 into 8 करेंगे तो 7 रो 8 लाइन, तो 56 ही एलिमेंट्स को कर पाया था. न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट और ऑल द नोन एलिमेंट फॉर द टेबल. यहाँ पे उन्होंने ये भी कर दिया मिस्टेक कि एक ही जगह पर 2 एलिमेंट्स को रख दिया. ये भी एक मिस्टेक कर दिया उसमें. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल दोनों एक सिमिलर प्रॉपर्टी पर एक क्लोरीन के साथ पर एक साथ नहीं आ सकते, उनको अलग अलग रखना पड़ेगा. वैसे यहाँ पे सेरिलियम एंड लेंथियम उनको भी एक साथ रख दिया. मोर एवर ही प्लेस्ड सम एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सम नोट इन द ऑक्टेव. वैसे ही और भी कई सारे एलिमेंट जैसे ऑक्टेव में रखा था. फॉर एग्जांपल न्यूलैंड प्लेस्ड मेटल कॉपर एंड निकल नोट दो में रखा था along with halogens, while Fe having similarity with cobalt and nickel away from them with non-metal. ONS under the TI also Newland octaves did not have provision to accommodate that the newly discovered elements. उन्होंने newly discovered element को इसमें accommodate नहीं कर पाए. These properties of the new element discovered later on did not fit in the Newland octave. यानी कि जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते वो भी इसमें फिट नहीं हो पा रहे थे न्यूलैंड में. उसके बाद आया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. द रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडेलीव डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 1869 to 1872 AD. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन एलिमेंट. तो रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट का डेवलप किया. और कौन से पीरियड में 1869 टू 1872 के बीच में. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन एलिमेंट. तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में. मेंडेलीव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली द एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. तो मेंडेलीव ने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट नेमली एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज, उनके हिसाब से उन्होंने अरेंज 63 एलिमेंट को अरेंज किया था जो नोन थे उस समय और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के. देन ही ट्रांसफर्ड दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. और उसके बाद इन सभी एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट में उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट के साथ में. मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. तो उन्होंने मेंडेलीव ने ऑर्गेनाइज किया था केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को. दीज वेयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्सीडाइड एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट एंड हाइड्राइड्स एंड ऑक्सीडाइड्स. तो ये सब उनके फॉर्मूलाज पे भी था. मेंडेलीव फाउंड दैट द एलिमेंट विद द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल. यानी कि कुछ इंटरवल के बाद वापस वो अपने प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते थे. ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ. पीरियोडिक लॉ को फाइंड करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बारे में. द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप. तो जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम कहेंगे ग्रुप, यानी कि डाउन के साइड में. डाउन को हम कहते हैं वर्टिकल और स्ट्रेट को हॉरिजॉन्टल साइड में. तो वाइल द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड. जो आज हम पढ़ते हैं कि वर्टिकल कॉलम हम पीरियड पढ़ते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड पढ़ते हैं और वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप पढ़ते हैं. तो मेंडेलीव ने उसी टाइप से किया, यानी कि मेंडेलीव से ही हमें मिला है. तो यहाँ पे भी मेंडेलीव ने कुछ
है जो प्रॉब्लम्स है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो इसमें क्या क्या मेरिट्स हैं पढ़ने वाले। सबसे पहले साइंस इज़ प्रोग्रेसिव, साइंस बहुत प्रोग्रेस हो रहा था। देयर इज़ अ फ्रीडम